तो पाकिस्तान के जो पार्लियामेंट्री स्पेशल कमेटी कश्मीर है उसके जो चेयरमैन है शहरयार अफरीदी साहब, जो कि मेंबर नेशनल असेंबली भी है, उनकी एक वीडियो और एक ऑडियो आई है जिसमें वो अपने ही पाकिस्तानियों को जो फ्रांस में उनको गालियां दे रहे हैं। और वो बड़ा मुश्किल सी सिचुएशन है। पाकिस्तानी उनसे पूछते हैं कि आप बताएं, आप फ्रांस में आए हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे। वो कहते हैं हम तो कश्मीर के लिए बड़े प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सर आप बताएं आप क्या करेंगे। तो वो कोई जवाब नहीं दे पाते कि, और बाद में जो उनके ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उनको कहते हैं कि आपने मुझे क्यों इसके सामने ऐसे किया और मेरी इंसल्ट की एंड सो। लेकिन ये तो एक चीज है, लेकिन जो ओवरऑल डिस्कशन ये करनी है कि जो पाकिस्तानी डियास्पोरा है उसकी क्या क्वालिटी है, उससे क्या काम लिए जा रहे हैं और वो किस तरह परेशान है अपनी क्वालिटी ऑफ लीडरशिप को देख के कि जो लोग उनको नेशनली और इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली उस हवाले से बात करनी है। तो मैंने रिक्वेस्ट की साजिद तारड़ साहब से, सर सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन सर साथ ही मुझे ये बता दें कि ये जो शहरयार अफरीदी साहब हैं, इन्होंने जो फ्रांस में किया कि अपने लोगों को गालियां दे रहे हैं, ये क्यों करके, आप क्या समझते हैं कि आप तो क्योंकि खुद डियास्पोरा हैं, आप कैसे समझते हैं कि हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस बाहर जाते हैं तो ये किस तरह के हालात वहां पैदा होते हैं और डिस्कशंस होती हैं? जोसेफ, थैंक यू सो मच। असल में हमें क्या समझा जाता है, ये बिल्कुल हमें याद है। हमारा पहला ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है एयरपोर्ट से जब उतरते हैं, और उसके बाद हमारी मुसीबतें बिल्कुल हमारा जिस तरह इंतजार कर, इस तरह हमारे साथ किया जाता है जिस तरह लोग इंतजार कर रहे होते हैं हमें लूटने के लिए। और स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रोसेस, स्टार्ट्स फ्रॉम द एयरपोर्ट। रिश्वत के रेट डबल हो जाते हैं, जाली मुकदमात में फंसा लिया जाता है, जमीनों पे कब्जे पहले तो रिश्तेदारी कर लेते हैं, रिश्तेदार ना करें तो मोहल्ले वाले चढ़ जाते हैं। वो कहते हैं इन्हें पैसों की जरूरत क्या है, इन्हें यहां आना नहीं चाहिए, आप यहां क्या लेने आए हैं। उसकी मिसाल आपने देखी है कि मौसूफ थ्रेट कर रहे हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं। और मैं आई पर्सनली नो दैट जर्नलिस्ट, ही इज अ वंडरफुल पर्सन, इज अ वंडरफुल पर्सन। यूनुस खान साहब इज अ वेरी हैज अ वेरी गुड बैकग्राउंड। और उस बेचारे का सिर्फ कसूर ये था कि वो आप अपनी ड्यूटी क्यों नहीं कर रहे। इतना सेंसिटिव पोर्टफोलियो कश्मीर का, और जिस तरीके से वहां पे गालियां दी गई, वो मैं समझता हूं हर ओवरसीज पाकिस्तानी को गाली दी गई है। और ये पहली बात नहीं है, हमारे पोर्टफोलियो ओवरसीज पाकिस्तानीज के साथ सिर्फ ये नहीं कि जस्टिफिकेशन नहीं की जाती। वहां पे मैं एक दफा एक ओवरसीज पाकिस्तानी मिनिस्टर के ऑफिस में गया था, ना सिर्फ मौसूफ को पता ही नहीं था कि ओवरसीज के इश्यूज क्या है, वहां वो बैठ के मास्टरों और पटवारियों के तबादले कर रहे थे। ये कोई पहली दफा नहीं है। हमारी ज्यादातर कैबिनेट ऐसी है जिनको उनके मोहल्ले के किरानादार सिगरेट उधार पे ना दें। वो इस वक्त हमारी किस्मतों के फैसले, और 73 साल से ये डाके जारी है, ये आज का नहीं है। अब तो खैर तारड़ साहब एक सेकंड दीजिएगा, मैं वो ऑडियो कोई वीडियो चलाना चाहता हूँ ताकि व्यूअर्स को भी पता चल जाए। ये आप लोगों ने आपकी तंजीमों ने सब पूछा कि तुमने खबर किससे लगाई, आपने सब क्या पूछा, आपने खाली से बोल के सबसे पूछा खबर किससे लगाई, क्या पूछा मेरे से लेकिन हम इसको ऐसे ही कंटिन्यू कर लेते हैं कि ये जो शहरयार अफरीदी साहब से उसने सवाल पूछ लिया और ये नाराज हो गए और कहे कि जी क्योंकि इनकी तैयारी नहीं थी। अब आप कश्मीर कमेटी के चेयरमैन हैं, लोग आपसे पूछेंगे वहां पे जी आप बताएं, और कहते हैं मेरे तो सर को दर्द हो रही है, मैं तो वैसे यहाँ पे आ गया था, तो मुझे अभी मैंने एम्बेसडर से पूछा है, मैंने उससे पूछा है। तो ये तो आपने कश्मीर इशू का मजाक नहीं बना दिया तारड़ साहब, इसको बजाय इसकी कि आप अच्छे तरीके से डिफेंड करें, आप अपना वहां मजाक बढ़ाते हैं और इस तरह बड़े हॉलों में पाकिस्तानी बैठे होते हैं जैसे एक मिनिस्टर आ गया, पता नहीं ये उनके कौन से मसले फ्रांस में बैठ के हल कर देगा। ये क्या सर हो रहा है ये? असल में मैंने ये बताना चाहूंगा कि हमारा डायस्पोरा बेचारा, एक तो पाकिस्तान, आपने असल में अब ये देखें, हमारी हर गवर्नमेंट ने हमें सिर्फ एक एटीएम मशीन समझा है कि हम बाहर जाएं, मजदूरी करें, डॉलर भेजें और वो अपने बच्चों को डॉलर भेज दें। वो ये डॉलर को पाकिस्तान में नहीं रोक गए, यूरो जो हम भेज रहे हैं ये सारे उसी वक्त लौट के आपकी जो करप्शन अलायंस है, आपका एक जो पार्टी आपकी करप्ट जो 20-15-20 हजार लोग हैं, ये उनके बच्चों की ट्यूशन फीस है, उन बच्चों की प्रॉपर्टीज खरीदी जाती हैं, हमारे जो पैसे वापस जाते हैं। आप क्या समझते हैं इनसे हॉस्पिटल बन रहे हैं, इनसे स्कूल बन रहे हैं पाकिस्तान में?
ये तो फौरन लौट, ये फौरन उसी दफा उसी वक्त फॉरेन एक्सचेंज फौरन वापस आ जाता है, लंदन पहुंच जाता है, दुबई के प्लाजे बनते हैं, यहां प्रॉपर्टियां ली जाती हैं। इनके साथ हमें सिर्फ एटीएम मशीनें बनाया इन लोगों ने, और इससे ज्यादा हमारी कोई वैल्यू नहीं है। आपको मैं बताना चाहूंगा, आज तक आपने देखा है कि भी आपका ओवरसीज पाकिस्तानी मिनिस्टर जो हो वो कभी कुछ दिन उसने मजदूरी की हो बाहर आके, उसे क्या पता है? मैं समझता हूं आप इस वक्त अपनी कैबिनेट देख लें, इन आपके कैबिनेट के जितने ज्यादातर मेंबर ऐसे हैं जो बीडी के इलेक्शन नहीं आज तक जीते, और उन्हें पता है दोबारा वो नहीं बनेंगे मिनिस्टर, दोबारा एमएनए भी नहीं बनेंगे। इसीलिए तो जो करप्शन करोड़ों में थी वो अब अरबों में हो रही है। ऐसे ऐसे मिनिस्टर जिनकी दाढ़ी मूछ पूरी नहीं आई है वो अरबों के टीके लगा गए हैं। खान साहब की अपनी, मैं बल्कि इसी आज के प्रोग्राम में बताना चाहूंगा, डीडब्ल्यू वालों ने रिपोर्ट निकाली आपके 40 अरब रुपए की जो करप्शन हुई है कोविड फंड में, उन्होंने किसी ने कवर नहीं किया, लेकिन डीडब्ल्यू वालों ने किया उसको कवर, और उस पर जवाब पता है किसने दिया? उसने पाकिस्तानी आपकी गवर्नमेंट को डिफेंड किया मुशर्रफ जमशेद चीमा साहब ने। मुशर्रफ जमशेद चीमा साहब का पोर्टफोलियो हेल्थ मिनिस्टर का, ये उनकी क्या पोजीशन है? लेकिन उन्होंने उस पर जवाब दिया है। इस पे उन्होंने बताया किस तरीके से बायोमेट्रिक्स के जरिए फ्रॉड किया गया, डीडब्ल्यू वाले ने रिपोर्ट निकाली है, किस तरीके से यूटिलिटी स्टोर वालों ने वो 40 अरब रुपया लूटा है। वो कहते जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने, सबको पता है। खान साहब पेशावर में गए हैं, खान साहब ने फरमाया मैं हर एक से बात करूंगा, करप्ट लोगों से बात नहीं करूंगा। खान साहब फिर अपनी कैबिनेट से भी बातचीत बंद करें। आपको चाहिए फिर कि बनी गाला से बाहर ना निकला करें, क्योंकि आप वायरल लोग इंसान है मेरा ख्याल इस वक्त करंट एडमिनिस्ट्रेशन में, जिन्होंने करप्शन नहीं की है, जिनका कोई इस वक्त वीडियो नहीं निकल रही, ऑडियो नहीं निकल रही, वरना आपकी तो कैबिनेट सारी करप्ट है। आप उनसे भी बातचीत बंद करें। फिर आपके पास कोई जवाब नहीं है कि आप इस तरह बाहर निकल के आप अपने लोगों से बात करें। और एक मैं सबसे बड़ी आज आपको ट्रेजेडी बताना चाहता हूं, जो मेरे मादरे मिल्लत और मेरे मुल्क के साथ जो जुल्म हो रहा है। जब भी आपके कैबिनेट जो आपके जो वजीर मशीर जब नाअहल होते हैं, बेवकूफ होते हैं, करप्ट होते हैं, सबसे बड़ी लॉटरी निकलती है ब्यूरोक्रेसी की। उनको फ्री एड मिल जाता है क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं होता। नाअहल लोगों को, जिनको मैंने बताया आज तक कई बीडी मेंबर नहीं बने वो आज तक, और उन्हें पता है वापस नहीं आएंगे वो। उनको पीटीआई के टिकटों पे उनको मिले थे, उनको टिकटों पे वो जीते हैं, चाहे जिस तरह भी जीते हैं, लेकिन उनकी नाअहलियत की हालात आपको पता है। आप इन मौसूफ की बात कर रहे हैं, आपके जो माहौलियात वाले आए थे स्कॉटलैंड में, जावेद चौधरी साहब ने अपने आर्टिकल में लिखा कि 5 सीटें खाली थी, और वो अपनी फैमिली के साथ लेके वो अपना वो हनीमून पे थे वो सारे। और खास तारड़ साहब, वो यूएन का पैसा था जो इन्होंने लगाया, यूएन ने दिया था कि सेंसर खरीदे नॉर्दर्न एरियाज के लिए कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को अर्थक्वेक आने से पहले पता चल जाए। ये वहां टीएडीए लेते रहे उस पैसे से। इस वक्त चीमा साहब आपके आरिफ अलवी साहब जो है, जो बहुत बड़े मिस्त्री हैं रियासत मदीना के, उनके बच्चे का जो गवर्नर हाउस में वो उन्होंने अपनी प्राइवेट पार्टी की सेरेमनी की है, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग की, कोई जवाब दिया किसी ने? उसका पूछा है किसी ने? और ये मैं खुद मुतासरीन न्यू खान हूं, मैं खुद इस चीज का, क्योंकि मैं भी तब्दीली के ख्वाब देखता रहा हूं। ऐसा मासूम ज़हन मेरा भी है। मैं समझता था शायद अल्लाह ताला को हमारी हालत पे तरस आ गया है और वक्त आ गया, अब तब्दीली आएगी, लेकिन ये दिखाई खबी तो हमारी सज्जी उड़ा के रख दिया इन्होंने। इस वक्त देखें आपके ऐसे गवर्नर सिंह साहब का आपने देखा, उनके एजुकेशनल उनका क्या है बैकग्राउंड? मैट्रिक है मेरा ख्याल। मैट्रिक। तो मेरा मकसद, इन लोगों ने क्या इन्होंने रियासत मदीना की ईंटें क्या लगानी है? ठेकेदार है खान साहब, मियां वाली से चले, उनका मैं क्या करूं। लेकिन ये सारे मिस्त्री ऐसे हैं, इनको तो पता ही नहीं है कि ये 2-1 का मसाला बनाना है, ईंटें लगानी है या पत्थर लगाने हैं, कोई पता नहीं इनको। अल्लाह फ्री फॉल पे इस वक्त चल रहा है। एक ओवरसीज, मैं एक छोटी सी आखिरी बात पॉइंट बताना चाहता, एक हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो हमारे मिस्त्री है मदीना की रियासत के, वो एक मिस्त्री को लेके फिर रहे हैं आजकल, उसको चीजें पसंद करवा रहे हैं। आपके मिनिस्टर इस तरह, जिस तरह प्रॉपर्टी डीलर कोठियां नहीं दिखाता कि केड़ी कोठी पसंद जे लैनी जे, कौन सी लोग है, वो एक मिस्त्री नु नाल नहीं फिरदा, वो दिखा रहा, कहता है ये देखो पसंद करो, सारा पाकिस्तान फॉर सेल है। चाहे मोटरवे ले लो, चाहे प्रेसिडेंसी ले लो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हाउस ले लो, व्हाट यू वांटेड टू हैव, वो आजकल एक मिस्त्री को लेकर फिर रहा है। उससे पहले आपको बताऊं, उससे पहले जो हमारा यहाँ पे पीआईए का होटल है, उसके पीछे एक पूरी वारदात पड़ने वाली थी। ये तो मेरा मकसद है, अल्लाह ताला ही बचाए, अल्लाह ताला ही पाकिस्तान के एसेट्स को बचाए तो बचाए, वरना इस वक्त चाइना को ग्वादर पसंद ना है तो कराची प्लेट में रख के दे देते हैं। मैं बल्कि मेरे ख्याल में तो उन्होंने कहा होगा
कि आप कराची लें, साथ इस्लामाबाद आपको बोनस में दे देते हैं। मेरे भाई इस तरीके से भी कभी मुल्क चले, और मेरी समझ से बाहर है। मेरा जो लम्हा फिक्री है चीमा साहब वो ये है कि यही जो मिनिस्टर है, यही एमएनएज आपके जो टूटी फूटी पार्टियों से, जो करप्ट पार्टियों से आए थे, वापस अपनी पार्टियों में जाएंगे और अगली असेंबली में फिर यही बैठे होंगे। फिर इसका क्या? उसकी वजह यह 73 साल से यही लोग आ रहे हैं, 73 साल से, ये आज की नहीं है, ये 73 साल से लोग आ रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में एक मर्दे मोमन जो पाकिस्तानी हो, इस वक्त तो आपके सारे जो है 15-20 हजार जो लोग आपको चला रहे हैं, उनका तो फैमिली मेंबर सारे फॉरेन नेशनल है, अकाउंट भी बाहर है, प्रॉपर्टियां भी लंदन और न्यूयॉर्क अमेरिका इधर है। अल्लाह ताला आपको को पाकिस्तानी दे, मैं ये चाहता हूं, मेरी ख्वाहिश है, दुआ है, अल्लाह ताला आप